लेक सिटी उदयपुर में कांग्रेस का नव संकल्प चिंतन शिविर आयोजित हो रहा है। 15 मई तक 3 दिन चलने वाले इस शिविर में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी सहित कांग्रेस के दिग्गज नेता शिरकत कर रहे हैं। आज 6 विषयों पर ग्रुप डिस्कशन है। संगठनात्मक बदलाव, किसान, खेत मजदूर, युवा, महिलाएं और अर्थव्यवस्था पर मंथन हो रहा है। इसके बाद सभी 6 विषयों के कर्णिवर्स की बैठक होगी, जो अपने अपने विषय की फाइनल रिपोर्ट सौंपेंगे, जिसके आधार पर कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में प्रस्ताव पारित होंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए उदयपुर से हमारी संवाददाता ज्योति सिंह जुड़ चुकी हैं लाइव। जी ज्योति, बताइए, आज दूसरा दिन है चिंतन शिविर का, क्या क्या कार्यक्रम प्रस्तावित है? जी बिल्कुल हर्षिता, देखिए कांग्रेस का चिंतन शिविर चल रहा है और ये चिंतन शिविर का आज दूसरा दिन है, क्योंकि देखिए आज दूसरा दिन है और ये 3 दिन का जो चिंतन शिविर चल रहा है, ऐसे में आज का जो दिन है वो काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज देखिए लगातार ग्रुप डिस्कशन जो है वो चलता रहेगा। सुबह 10:30 बजे से लंच ब्रेक तक देखिए ग्रुप डिस्कशन होगा और फिर लंच ब्रेक के बाद फिर शाम 7:30 बजे तक बात करें तो ग्रुप डिस्कशन देखिए चलता रहेगा। कल पहले दिन के हर्षिता अगर हम बात करें तो देखिए स्वागत भाषण में और स्वागत करने में पूरा दिन जो है वो निकल गया। उसके बाद सोनिया गांधी की स्पीच हुई और उसके बाद देखिए शाम होते होते जो रिजल्ट निकल के आया, जो आउटपुट निकल कर आया, वो था एक परिवार से एक टिकट का मामला। तो देखिए ये जो एक परिवार से एक टिकट का जो ये मुद्दा सामने निकल कर आया और वहीं दूसरा मुद्दा निकल कर आया युवाओं को, क्योंकि कल जो पूरे दिन भर में बैठक हुई और जो चर्चा की गई उसमें युवा और एक परिवार से एक टिकट का मामला सामने निकल के आया। वही देखिए आज के अगर हम कार्यक्रम की बात करें तो ग्रुप डिस्कशन होगा और वहीं शाम को देखिए 7:30 बजे के बाद जो 6 कमेटियां बनाई गई हैं, जिसमें यूथ की बात करें, एम्पावरमेंट की बात करें, वुमेन एम्पावरमेंट की, एग्रीकल्चर की, इकोनॉमी की, पॉलिटिकल की, तो देखिए ये 6 जो कमेटियां बनाई गई हैं उन कमेटियों के जो कन्वीनर्स है उनकी एक मीटिंग बुलाई गई है शाम को और राहुल गांधी खुद इन कन्वीनर्स के साथ जो है बैठक करेंगे और एक रिपोर्ट जो है वो कल के दिन एक फाइनल जो रिपोर्ट होगी वो रिपोर्ट सौंपी जाएगी और देखिए कल एक CWC की बैठक होगी और बैठक के बाद पूरा ऑल ओवर जो 3 दिन का जो चिंतन शिविर चला है वो उसका आउटपुट जो एक रिजल्ट रिपोर्ट कहे तो वो रिपोर्ट सौंपी जाएगी। तो भाई हर्षिता, देखिए ये चिंतन शिविर जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि ये पूरे कांग्रेस के इतिहास की अगर हम बात करें तो ये 5वां चिंतन शिविर और ऐसे में कांग्रेस चाहती है कि टॉप टू बॉटम पूरी तरीके से संगठनात्मक जो है संगठन की मजबूती हो और टॉप टू बॉटम कांग्रेस को मजबूती के साथ जमीनी स्तर पर उतारा जाए। देखिए डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेकर स्टेट लेवल तक, नेशनल लेवल तक कांग्रेस खुद को मजबूत करना चाहती है और इसके साथ ही ये जो चिंतन शिविर है वो चिंतन शिविर आगामी जो 10 स्टेट्स है जिसमें विधानसभा चुनाव होने हैं उनमें कई बड़े बदलाव देखने को मिल सकता है और काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि जो आगामी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और न सिर्फ विधानसभा चुनाव बल्कि 2024 के जो चुनाव होने वाले हैं लोकसभा, उसके लिए भी कांग्रेस ने अपनी कमर कस ली है। देखिए 8 साल का जो कांग्रेस की कहे कि जो पूरा रिजल्ट 8 साल का रहा है उसमें 3 दिन इतने महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। सिर्फ 3 दिनों में कांग्रेस ये तय करेगी कि कहां पर कमजोरियां हैं, कहां पर हमें सबसे ज्यादा मेहनत करनी है। पार्टी के वहीं आंतरिक मुद्दे भी कहीं ना कहीं सामने निकलते हुए जो दिखाई देते हैं उस पर भी कब्जा करना, उस पर भी कमान कसनी है। तो देखिए कमान कसते हुए जिस तरीके से सोनिया गांधी कहती हुई दिखाई दे रही है और देखिए सोनिया गांधी ने कल 2 बातें कही थी कि ये समय की जरूरत है कि पार्टी में बदलाव होने चाहिए और वहीं दूसरी जो बात बोली थी वो बात ये थी कि कर्ज का जो समय है वो आ गया है, तो जो कर्ज है वो कर्ज उतारना पड़ेगा। तो इस बात से जो है स्पष्ट हो चुका है कि सोनिया गांधी चाहती हैं कि कांग्रेस नेता जो है वो पूरे पुरजोर तरीके से मेहनत करके कांग्रेस पार्टी को निचले तरीके से ऊपरी स्तर पर लेकर आए। तो देखिए ये चिंतन शिविर जो है वो 8 साल के रिजल्ट जो कि काफी बेकार रहे हैं, जो काफी अच्छे नहीं रहे हैं, उन रिजल्ट्स को और बेहतरीन बनाने के लिए और कांग्रेस पार्टी को जो संगठन है पार्टी को उसको मजबूत बनाने के लिए ये चिंतन शिविर चल रहा है। तो आज का दिन क्योंकि दूसरा दिन है और
एक ही दिन बचता है और ऐसे में नेताओं, कांग्रेस नेताओं के पास आज का दिन बहुत ही है, तो इसलिए समय की बर्बादी ना करते हुए लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। और देखिए बैठक हो रही है, जो 6 कन्वीनर्स है वो भी लगातार आपस में बैठक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इस समय क्योंकि जब कांग्रेस पार्टी को वाकई में नीड है कि कुछ बदलाव होने चाहिए, तो ऐसे में कौन कौन से बदलाव होंगे जो हमको देखने को मिलेंगे, क्योंकि कहाँ ये जा रहा है। और देखिए वहीं हर्षिता सुरजेवाला जी भी ये स्वीकार कर चुके हैं कि कुछ पार्टी में जो बदलाव है, जो चेंजेस है वो होने चाहिए, और अगर वो सही वक्त पे हो जाते हैं तो ये पार्टी के लिए ही सही होगा। तो अब कौन से बदलाव होंगे, कौन से चेंजेस होंगे जो पार्टी में इस चिंतन शिविर के बाद देखने को मिलेगा। क्या ये जो 5वां चिंतन शिविर होने जा रहा है, क्या इस चिंतन शिविर के बाद वाकई में बहुत बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे, ये देखने वाली बात होगी। और वहीं ये भी देखने वाली बात होगी कि पिछले अगर कांग्रेस के इतिहास में जो 4 चिंतन शिविर हुए हैं उसमें से 3 चिंतन शिविर का रिजल्ट अच्छा नहीं रहा है। सिर्फ एक ही जो चिंतन शिविर हुआ था उस चिंतन शिविर के अनुकूल ही परिस्थितियां रही थी। लेकिन अब जब ये 5वां चिंतन शिविर उदयपुर में होने जा रहा है तो क्या उदयपुर से कांग्रेस का उदय हो पाएगा, और क्या कांग्रेस, क्योंकि राजस्थान की जमीन पर ये चिंतन शिविर होने जा रहा है, तो ऐसे में क्या कांग्रेस अपनी खोई हुई तो सियासी जमीन तलाशने की कोशिश कर रही है। क्योंकि राजस्थान में देखिए अगले साल चुनाव भी हैं, तो क्या यहाँ पर कांग्रेस अपनी वापसी कर पाएगी। वहीं देखिए अध्यक्ष चुनने की बात भी इसमें चलती हुई दिखाई दे रही है। और ऐसे में इस चिंतन शिविर के बाद अगर जून जुलाई की बात करें तो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष का भी चुनाव होना, और ऐसे में अध्यक्ष को लेकर क्या खबर आती है ये भी रिजल्ट जो है वो देखिए कल शाम तक जो रिपोर्ट सौंपी जाएगी वो देखने को मिलेगा। तो देखिए चिंतन शिविर में कई तरीके के सवाल उठते हैं कि क्या उदयपुर से उदयपुर में उदय हो पाएगा कांग्रेस का, क्या कांग्रेस में जो बड़े बदलाव है वो देखने को मिलेंगे, अध्यक्ष कब तक मिला जाएगा, और क्या आगामी जो 10 स्टेट्स है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनमें से गुजरात, राजस्थान, MP और हिमाचल प्रदेश भी आ रहे हैं, तो ऐसे में इन 10 स्टेट्स में कांग्रेस किस तरीके से रोल करती है, किस तरीके से जीत हासिल करती है, इसका देखिए न सिर्फ पेपर्स पे लिखा जा रहा है बल्कि कांग्रेस के अध्यक्ष चाहती हैं कि ये जमीनी स्तर पे भी लागू किया जाए। वहीं हर्षिता देखिए अक्सर ये होता आता है कि पेपर्स पे तो कई तरीके की प्लानिंग प्लॉटिंग कर ली जाती है, लेकिन सवाल जो सबसे बड़ा जो उठता है वो ये है कि जमीनी स्तर पे कब वो पूरी तरीके से आएगा। तो कांग्रेस ये भी चाहती है कि इस बार जो प्लानिंग हो, इस बार जो बदलाव हो वो पेपर तक सिमट कर ना रह जाए बल्कि जमीनी स्तर पर भी पहुंचे। हर्षिता जी ज्योति, आपका तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे अपडेट्स के लिए ऐसे जुड़े रहेंगे। कांग्रेस के नव संकल्प चिंतन शिविर का आज दूसरा दिन है। कांग्रेस के दिग्गज कर रहे हैं ग्रुप डिस्कशन। संगठनात्मक बदलाव, किसान, खेत सहित महिलाओं और अर्थव्यवस्था पर हो रहा है मंथन।